गरीबदास महाराज यानी कोई भी संत है पर परमात्मा है, ये बिजली की तरह है। काम कितना है लो, लेकिन इतना काम या देव है तो ये मत समझना कि ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी है, लाड करेगी तेरे तक। अगर जरा सा भी नियम भंग कर दिया भिड़ा कर मारेगी, खत्म कर देगी आपको। इसी प्रकार परमात्मा बहुत प्रिय है, परमात्मा बहुत शीतल है। इसके विपरीत इसके नियम तोड़ देने से इसको बहुत बुरा लगे से और जीव को साथ नहीं देता। अब यहाँ बात सोचने की है। सतगुरु महाराज कहते हैं जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, ना तो भाई ये उलझेड़ा ही से उलझेड़ा है। साधु आकर भिक्षा मांगा है, उसको याद आ जाती है मर्यादा के भाई। जैसे संत भी बताते हैं कि आए साधु को भोजन बिना नहीं जान दे, भिक्षा जरूर देवे, रोटी खिला देवे। उसको इतना भी ज्ञान था सीता को कि साधु भूखा घर से नहीं जाना चाहिए। तो वो कहती है महाराज ले जाओ, भोजन ले जाओ, तैयार है, आटा ले जाओ। जब वो रावण अंदर की तरफ आना चाहा है, एकदम वापस कूद जा से, क्योंकि उसमें से लपट निकला है इतनी जोर की कि फूक देगी रावण को। कार में थे, कहता है माई अगर भोजन देना है तो बाहर आकर दे दे, साधु नहीं तो श्राप दे देगा। अब जब उसको कह दिया था कि तेरे ऊपर कोई श्राप या का किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं आवेगी, इस कार की ये व्यवस्था है, तो वो कहने लगी कार श्राप वगैरह तो हमें लगी, आप तो सदाचारणी हो, आपको तो ज्ञान है। तो सीता ने दया आगी, के फर्क पड़े सा भगत संत से और कर दे सेवा। तो बाहर निकली, बाहर निकलते ठाक चालता बने। अब बंदी छोड़ महाराज कह देख लो भाई, जो गुरु कहे कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ये क्रिया ठीक नहीं है, ये संत जिसको वो मना कर फिर आप उसके संग लगन में जाते हो तो आप वही हालत में हो जाओगे जिस प्रकार सीता के साथ हुआ। महाराज कहते हैं कि लंका कार उलंघी राम की और सीता लंक में झारे। एक थोड़े से बात का ऊपर कितना बड़ा कुकर्म पाथ लिया। तो यहां महाराज कथा ये कह रहे हैं और आत्मा को जगा रहे हैं। कल भी आप परसों सुनाई थी कथा, हनुमान जी जब गया था वहां पर मुद्रिका डालने के लिए और वापस आया, जब पूछा है राम कि भाई ने बता दे वह किस ढंग से रहा करती थी, कोई हार श्रृंगार करे से या किसी बैतन रोटी की खाई, कहाँ जमाया तेरे को। भाव ये था कहने का अगर वो रावण के लालच में आ चुकी है तो क्यों दुनिया मरवाई पड़ी रहेगी। अगर उसकी सच्ची आस्था तेरे में है तो छुटवा कर लानी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जावे। इसी प्रकार सतगुरु महाराज हमें कहते हैं कि अगर पूरी आस्था तू मेरे में, मेरा रूप मेरा संत है उसमें रखेगा तो तेरी छुटकारा दिवा दूंगा, और तू उसी प्रकार अगर वृत्ति खराब रखेगा तो फिर घूमता रहिए यहाँ पर अपनी होशियारी और श्यानपत के कारण। अपनी होशियारी अपने मनमुखी होने के कारण आज चौथे युग में हम भटक रहे, भ्रम रहे हैं। और यह हमारे पनी निमती कोई भक्ति बड़ी नहीं से, मर्यादा ज्यादा लाभदायक से। जैसे अभी बताया था आपको कि गरीबदास महाराज यानी कोई भी संत है पर परमात्मा है, ये बिजली की तरह है। काम कितना है लो, लेकिन इतना काम या देव है तो ये मत समझना कि ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी है, लाड करेगी तेरे तक। अगर जरा सा भी नियम भंग कर दिया भिड़ा कर मारेगी, खत्म कर देगी आपको। इसी प्रकार परमात्मा बहुत प्रिय है, परमात्मा बहुत शीतल है। इसके विपरीत इसके नियम तोड़ देने से इसको बहुत बुरा लगे से और जीव को साथ नहीं देता। तो यहां कहते हैं राजा राम की कार उल्लंघी सीता लंक मंझारे, और सेतु बंधा जब सेना उतरी चढ़ गए पदम 18 पदम सेना लेकर के बानर बुनरों की, रीछों की, लंगूरों की रामचंद्र जी ने चढ़ाई करी थी। लंका तोड़ बिलंका तोड़ी मही रावण से मारे, और 10 मस्तक रावण के काटे विभीषण राज दिया रे। इनमें कथाएं तो आपको सबकी याद से, पर ये बता रहे बंदी छोड़ जैसा जिसने किया, विभीषण ने जो सलूक किया विभीषण को राज दिया रे। 10 मस्तक रावण के काटे, रावण ने जिसा किया था उसको मिल गया। प्रहलाद पैज परवान करी है धर नरसिंह अवतारे, और दीन दयाल दया कर उतरे हिरणाकुश उदर विदारे।
प्रहलाद ने जैसा किया उसको मिला, हिरणाकुश ने जैसा किया था उसको मिल गया। हा हा हो बंदे होते तोलत हैं बलबारे, गज और गरहा बने बहुसागर 10 सदिकारे। अपनी कमाई को करते रहिए पर इसमें अहंकार मत पैदा करना। हा हा हु नाम के 2 संत थे, तपस्वी थे, तपस्या की, तपस्या करके उनके मन में विक्षेप आ गया, अहंकार पैदा हो गया। वो कहता है कि मैंने बहुत तप कर लिया और मेरी शक्ति ज्यादा है। हा हा कहता है, हु कहता है कि नहीं, मेरे बराबर तप आज किसी का नहीं है। तो दोनों के तप की परीक्षा, अपनी परीक्षा करवाने की खातिर के किस में ज्यादा शक्ति है, किसका ज्यादा तप है, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी कहने लगे, जी मेरे बस की बात नहीं है, ना मैंने तप किया और ना मैं तप के बारे में जानता, ना मैं ये बता सकता कि आप में कौन सा बलशाली है। क्योंकि ब्रह्मा जी ने मालूम था कि एक को सराहा दूसरा श्राप दे देगा। पीछा छुटवाया, कहते विष्णु जी से मिलिए। विष्णु जी के पास आए, विष्णु जी भी उनते भी सियाने थे। कहने लगे, भाई संतो बात ऐसी है, देखो मुझे इतनी समय नहीं है, सारी सृष्टि का पालन पोषण आप देख रहे हो, सांस की भी फुर्सत नहीं है। और तप के बारे में हमने वही बात है, खड़खाई ना भड़ाई, ना हमें जान इसके बारे में ना हम बता सकते। शंकर भगवान से मिल लिए, वो तगड़े योगी हैं। शिव भगवान के पास गए, वहां पर उनकी समाधि लगी हुई थी। उन्हें समाधि से बाहर आए, जब अर्ज की कि महाराज हमें बताइए कौन से में ज्यादा तप है। शंकर भगवान ने सोची तो को बदले कार्य से इनका ऐसा इलाज कर दें कि इनका आप काम बन जा। कांटे ते कांटा लकड़े। तो उसने बोले कि एक मतंग नाम के तपस्वी हैं, मृत मंडल में जाइए, और वो तपस्वी हैं, तपस्वी ही बता सकता है कि आप में कितनी शक्ति कौन से में। मतंग ऋषि बहुत मोटे शरीर के थे, जैसे बहुत भारा तगड़ा शरीर था। उसके पास आने लगे, रास्ते में देखे हैं सामने कि वो बैठे मतंग ऋषि। एक के मन में आवस है कि तो हाथी जैसा नजर आवस है, जैसे कह दिया कर मजाक में कि अच्छा हाथी सा पड़ा सा। मन मन में विचार किया दोनों ने अपने हिसाब से। एक कहता है कि अच्छा मगरमच्छ सा है भाई। तो संत के मन में के बारे में इतना विक्षेप भी दुखदाई हो जाता है, उसकी निंदा हंसी मजाक कभी नहीं करनी चाहिए। जब वो आते हैं कि आओ ऋषिवर कैसे दर्शन दिए तपस्वियों, मतंग ऋषि पूछा है। हा हा हो कहते हैं कि हम तीनों लोक में तीनों देवताओं के पास जाई आए, हमारे बारे में किसी ने सही निर्णय नहीं दिया। आप बताइए कि हमारे में किस में ज्यादा तप है। वो कहने लगे, ऐसे फैसला ना हो भाई, पहलवान गुड़ के दिखाओ जब पता लगे कि जाओ जो तुमने मन में सोची है वही हो जाओ। क्या सोची थी ये तुम विचार कर लो। उसी समय शरीर छूट गया, एक तो हाथी का पैदा हो गया, एक मगरमच्छ का पैदा हो गया। जब वो जवान हुए, हाथी पानी पीने की खातिर दरिया में जावा है, तो वो मगरमच्छ उसका पांव पकड़ ले से। 10,000 वर्ष तक उनकी लड़ाई रही। वो बाहर खींचे, कभी आधा मगरमच्छ ने बाहर खींच लिया, कभी मगरमच्छ उस हाथी ने खींच ले जावे। शाम के समय युद्ध बंद कर दें, खाना पीना खावें, फिर शुरू हो जावे। 10,000 वर्ष तक लड़ते रहे। कहते हैं गरीबदास जी ने लिखा कि आसपास के हाथियों ने पहले तो उनके लिए चारा लाकर डालते रहे अपने हाथी के पास। आखिर में देखा कि इनका तो रोज का काम से झगड़े का, कौन इनकी बाट देखे। वो जाते रहे, कुछ मर गए कुछ चले गए, रह गया हाथी एकला। आसपास का खाना भी चारा भी खत्म हो गया। आखिर में अहंकारवश फिर आकर पांव पकड़वा दिया, अपना मुंह में अगले पकड़े। तो वहीं से शुरू हुए, आखिर में हाथी को अंदर की तरफ खींच लिया। जब हाथी का सूंड थोड़ा सा जौ के समान, एक सूत समान बाहर रहा, चावल की मोटाई जितना, उस समय देखा कि भांगा नहीं बसावेगा। अर्ज करी मरते हुए ने, आधा रा कहा था। उसी समय कहते हैं विष्णु भगवान प्रकट हुए, हाथी को बाहर छुटवा लिया, मगरमच्छ के माथे पर मारा, वो चक्कर सुदर्शन उसने छोड़ दिया, बाहर काट दिया। कहने लगा चल भाई तू स्वर्ग के अंदर चल। कि दोनों तपस्वी थे। महाराज भी कहते हैं पिछले ही तप से होत है पूर्ण हंस मुराद।
जैसे पिछले तप से ही हमारे से, पिछले भजन से, पिछली कमाई से आज हम सत्संग में बैठे हैं, यहाँ पर आप आए हैं। नितार नहीं दे यहाँ पर काल कति नहीं आन दे। ये तो इस प्रकार जोड़ रखा इस जीव को जैसे रेढ़ी के अंदर और खच्चर को जोड़ लिया कर मालिक। काल ने हमें नो जोड़ रखा है काल इस माया के बंधन में। हम मुक्त नहीं है, नाथ गाल राखिए कि देखो नु सोचे मुक्त से। ये तो सतगुरु किसी ने काट ऐसे हुए निकल पावस होता पिछले संस्कार से। तो उसी समय हाथी को पार करने की कही तो मगरमच्छ कहने लगा, महाराज जी आप मेरे को क्यों नहीं निकाल रहे हो और इनको ही क्यों निकाल रहे हो? दोनों का लड़ाई थी, ये तो साथ क्या उनका मुकदमा मालिक, आपस में दोनों ही लड़ रहे थे। इसने ऐसा कौन सा नया काम कर दिया जो आपको मुक्त कर रहे हो आप इससे? तो उसने कहा विष्णु भगवान ने कि इसने मेरा नाम लिया है, और वो भी इतनी कराहट के साथ कि कोई ले नहीं सकता। तो वो कहता महाराज इसने नाम लिया और आत्मा मेरी भी कर रहा गई जब इसने इतने दुख के साथ ईश्वर भजा था। तो कहते हैं उसी समय महाराज मैं भी इसी भाव से आपकी तरफ मेरी सुरत गई थी। तो मुझे क्या मिलेगा मालिक के चल तुझे भी पार करते हैं। तो यहाँ दो बात है कि भगवान भजत ऐसे भजा जैसे नाम लेते हैं ना, जो मरता हुआ याद करा करे उसको ररंकार जाप कहते, ररंकार रर्रा। सत साहेब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है। आखिर क्या है तत्व ज्ञान, आखिर क्या है पूर्ण ब्रह्म? तो आइए देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई पुस्तक हिंदू साहेब बान नहीं समझे गीता वेद पुराण, पेज नंबर 213 से। श्री मार्कंडेय पुराण में पितरों की दुर्गति का प्रमाण। जिंदा महात्मा अर्थात परमेश्वर ने धर्मदास जी से कहा कि हे धर्मदास जी, आपने बताया कि आप भूत पूजा यानी 13वीं 17वीं आदि भी करते हैं तथा अस्थियां उठाकर गति कराते हो। पितृ पूजा यानी श्राद्ध आदि करना, पिंड भरना तथा देवताओं विष्णु शिव आदि की पूजा भी करते हो। जबकि गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में गीता ज्ञानदाता ने मना किया है। संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण में मदाल शाह वाले प्रकरण में पृष्ठ 90 पर लिखा है, जो पितृ देवलोक में है, जो त्रिग योनि में पड़े हैं, जो मनुष्य योनि में एवं भूत वर्ग में अर्थात प्रेत बने हैं, वे पुण्यात्मा हो या पापात्मा, जब भूख प्यास विकल यानी तड़पते होते हैं तो पिंडदान तथा जलदान द्वारा तृप्त किया जाता है। लेख समाप्त। पेज नंबर 214। पेश है मार्कंडेय पुराण के संबंधित प्रकरण की फोटोकॉपी। विचार करें। शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण अर्थात मनमानी पूजा यानी देवों की, पितरों की, भूतों की पूजा करके प्राणी पितृ व भूत यानी प्रेत बने। वे देवलोक यानी जो देवताओं की पूजा करके देवलोक में चले गए, वे अपने पुण्यों के समाप्त होने पर पितृ रूप में रहते हैं, चाहे यमलोक में या प्रेत बने हैं, सर्व कष्ट में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब जो उनकी पूजा करेगा वह भी इसी कष्टमय योनि को प्राप्त होगा। इसलिए सर्व मानव समाज को शास्त्र विधि अनुसार साधना करनी चाहिए, जिससे उन पितरों की पितृ योनि छूट जाएगी तथा साधक भी पूर्ण मोक्ष प्राप्त करेगा। श्री विष्णु पुराण के तृतीय अंश के 14 के श्लोक 10 से 14 में श्राद्ध के विषय में श्री सनत कुमार ने कहा है कि तृतीया कार्तिक शुक्ला नवमी, भाद्रपद कृष्णा त्रयोदशी तथा माघ मास की अमावस्या, ये चारों तिथियां अनंत पुण्यदायिनी हैं। चंद्रमा या सूर्य ग्रहण के समय 3 अष्टकाओं अथवा उत्तरायण या दक्षिणायन के आरंभ में जो पुरुष एकाग्रचित से पितृगणों को तिल सहित जल भी दान करता है, वह मानो 1000 वर्ष तक के लिए
श्राद्ध कर लेता है। यह परम रहस्य स्वयं पितृगण ही बताते हैं। यानी लेख समाप्त। पेश है श्री विष्णु पुराण के तृतीय अंश के अध्याय 14 के श्लोक 10 से 14 की फोटोकॉपी, पेज नंबर 215। विचार करें। उपरोक्त श्राद्ध विधि पितरों के द्वारा बताई गई है, न कि वेदोक्त या मद भगवत गीता के आधार से है। श्री विष्णु पुराण के तृतीय अंश के अध्याय 16 के श्लोक 11 में लिखा है। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद: एक खुरा वालों का, ऊंटनी का, भेड़ का, मृग का तथा भैंस का दूध श्राद्ध कर्म में प्रयोग न करें, यानी काम में न लाएं। पेश है श्री विष्णु पुराण के तृतीय अंश के अध्याय 16 के श्लोक 11 की फोटोकॉपी। समीक्षा: वर्तमान सर्व व्यक्ति श्राद्धों में भैंस के दूध का ही प्रयोग कर रहे हैं, जो पुराण में वर्जित है, जिस कारण से उनके द्वारा किया श्राद्ध कर्म भी व्यर्थ हुआ। श्री विष्णु पुराण के तृतीय अंश के अध्याय 16 के श्लोक 1 से 3 में, यानी मांस द्वारा श्राद्ध करने से पितृगण सदा तृप्त रहते हैं, लिखा है। हिंदी अनुवाद: हवि मत्स्य यानी मछली, शशंक यानी खरगोश, नकुल शुकर यानी सुअर, छाग कस्तूरिया मृग काला मृग, गव्य यानी नीलगाय वन गाय, और मेष यानी भेड़ के मांसों से, गव्य यानी गौ के घी दूध से पितृगण यानी एक एक मास अधिक तृप्त रहते हैं, और वार्गी गणमश पक्षी के मांस से सदा तृप्त रहते हैं। श्राद्ध कर्म में गेड़े का मांस, काला शाक और मधु अत्यंत प्रशस्त और अत्यंत तृप्तिदायक है। श्री विष्णु पुराण अध्याय 2 चतुर्थ अंश पृष्ठ 233 पर भी श्राद्ध कर्म में मांस प्रयोग प्रमाण स्पष्ट है। पेश है श्री विष्णु पुराण के तृतीय अंश के अध्याय 16 के श्लोक 1 से 3 की फोटोकॉपी, पेज नंबर 216। समीक्षा: उपरोक्त पुराण के ज्ञान आदेशानुसार श्राद्ध कर्म करने से पुण्य के स्थान पर पाप ही प्राप्त होगा। क्या यह उपरोक्त मास द्वारा श्राद्ध करने का आदेश अर्थात प्रावधान न्याय संगत है? अर्थात नहीं। इसलिए पुराणों में वर्णित भक्ति विधि तथा पुण्य साधना कर्म शास्त्र विरुद्ध है, जो लाभ के स्थान पर हानिकारक है। विशेष: उपरोक्त श्लोक 1 के 2 अनुवादकर्ता ने कुछ अनुवाद को घुमाकर लिखा है। मूल संस्कृत भाषा में स्पष्ट गाय का मांस श्राद्ध कर्म में प्रयोग करने को कहा गया है। हिंदी अनुवाद कर्ता ने गव्य अर्थात गौ के मांस के स्थान पर कोष्ठ में गौ के घी दूध से लिखा है। विचार करें। क्या हिंदू धर्म उपरोक्त मांस आहार को श्राद्ध कर्म में प्रयोग कर सकता है? कभी नहीं। इसलिए ऐसे श्राद्ध न करके श्रद्धा पूर्वक धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण संत के बताए मार्ग से करना चाहिए। वह है नाम मंत्र का जाप, पांचों यज्ञ, तीनों समय की उपासना, वाणी पाठ से, जो यह दास यानी रामपाल दास बताता है, जिससे पितरों प्रेतों आदि का भी कल्याण होकर उपासक पूर्ण मोक्ष प्राप्त करेगा तथा उसके पितृ यानी पूर्वज जो भूत या पितृ योनियों में कष्ट उठा रहे हैं, उनकी वह योनि छूटकर तुरंत मानव शरीर प्राप्त करके इस भक्ति को प्राप्त करेंगे, जिससे उनका भी पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। मार्कंडेय पुराण यानी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में अध्याय श्राद्ध कर्म का वर्णन पृष्ठ 100 पर लिखा है। जो प्रति माह के ऊपर की 3 पीढ़ियां जो नरक में निवास करती हैं, जो पशु पक्षी की योनि में पड़े हैं तथा जो भूत प्रेत आदि के रूप में स्थित है, उन सबको विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाला यजमान तृप्त करता है। पृथ्वी पर जो अन्न बिखेरते हैं, यानी
श्राद्ध कर्म करते समय उससे पिशाच योनि में पड़े पितरों की तृप्ति होती है। स्नान के वस्त्र से जो जल पृथ्वी पर टपकता है उससे वृक्ष योनि में पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। नहाने पर अपने शरीर से जो जल के कण पृथ्वी पर गिरते हैं उनसे उन पितरों की तृप्ति होती है। जो देव भाव को प्राप्त हुए हैं, पिंडों के उठाने पर जो अन्न के कण पृथ्वी पर गिरते हैं उनसे पशु पक्षी की योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। अन्य योजप्रजित धन से जो श्राद्ध किया जाता है उससे चांडाल आदि योनियों में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। पेश है मार्कंडे पुराण के अध्याय श्राद्ध कर्म के वर्णन के संबंधित प्रकरण की फोटोकॉपी, पेज नंबर 217। विचार करें, उपरोक्त योनियों में जो अपने पूर्वज पड़े हैं उसका मूल कारण है कि उन्होंने शास्त्र विधि अनुसार भक्ति नहीं की। पवित्र गीता जी व पवित्र वेदों में वर्णित विधि अनुसार साधना करते तो उपरोक्त महाकष्टदायक योनियों में नहीं पड़ते। मुझदास यानी रामपाल दास की सर्व मानव समाज से करबद्ध प्रार्थना है कि अब तो जागो, पीछे जो गलती हो चुकी है उसकी आवृत्ति न खो। जो साधना यह दास यानी रामपाल दास बताता है उससे आपके पूर्वज यानी 7 पीढ़ी तक के किसी भी योनि में यानी पितर, भूत, पिशाच, पशु पक्षी, वृक्ष आदि में पड़े हों, उन सर्व की वर्तमान योनि छूटकर तुरंत मानव जन्म मिलेगा। फिर वे वर्तमान में मुझ दास यानी रामपाल दास द्वारा भक्ति साधना प्राप्त करके यदि मर्यादा में रहकर आजीवन यह भक्ति करते रहेंगे तो पूर्ण मोक्ष प्राप्त करेंगे। यही प्रमाण कबीर परमेश्वर द्वारा दिए तत्व ज्ञान को संत गरीबदास जी महाराज जी बता रहे हैं। अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूंक दिया उस ठाई, पुराण उठाकर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई, नर सेती फिर पशुआ कीजे, गद्धा बैल बनाई, 56 भोग कहाँ मन बोरे, किते कुरडी चरणे जाई, परेत शिला पर जाय विराजे, पितरों पिंड भराई, बहुर श्राद्ध खान को आए, काग बहे कलिमाही। पेज नंबर 218। जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। पेज नंबर 218। उपरोक्त वाणी 5वें वेद यानी सूक्ष्म वेद अर्थात सप्तम वेद की है, जिसमें स्पष्ट किया है कि पितरों आदि के पिंड दान करते हुए अर्थात श्राद्ध कर्म करते करते भी पशु पक्षी व भूत प्रेत की योनियों में प्राणी पड़ते हैं तो वह श्राद्ध कर्म किस काम आया। फिर कहा है कि यदि सतगुरु यानी तत्व ज्ञान दाता तत्वदर्शी संत का संग करते अर्थात उसके बताए अनुसार भक्ति साधना करते तो सर्व कर्म कट जाते, न पशु बनते, न पक्षी, न पितृ बनते, न प्रेत, सीधे सतधाम यानी शाश्वत स्थान पर चले जाते, जहां जाने के पश्चात फिर लौटकर इस संसार में किसी भी योनि में नहीं आते। यानी परमाण गीता अध्याय 4 श्लोक 34, अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा श्लोक 16 से 17 में तथा गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में व अध्याय 9 श्लोक 25 में पुराणों में लिखा है। यानी जो ऋषि का अनुभव है कि पितृ धन देते हैं, पुत्र देते हैं, रोग नष्ट कर देते हैं आदि आदि विचार करें। पितृ स्वयं भूखे प्यासे यमलोक यानी नरक लोक में कष्ट उठाते हैं। अपनी भूख प्यास शांत करने के लिए आप जी से श्राद्ध कर्म करने को परमित ज्ञान के आधार से कहते हैं, तो क्या वे आपको सुखी कर सकते हैं? यह बात न्याय संगत नहीं है। अपने धर्म गुरु यह भी कहा करते हैं कि किस्मत में लिखा ही प्राणी प्राप्त करते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। परंतु सच्चाई यह है कि यदि साधक पूर्ण परमात्मा की सत्य साधना करता है तो परमात्मा को ही यह अधिकार है कि भाग्य से भिन्न भी दे सकता है। अन्य किसी देवी देव तथा पितृ आदि को यह अधिकार नहीं है। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15,
तथा 20 से 23 में तो तीनों देवताओं यानी श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण तथा श्री शिव जी तम गुण की भक्ति करना भी निषेध बताया है। हिंदू धर्म की साधना न करके अन्य उपरोक्त देवताओं या अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। इनकी पूजा करने वाले को राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहा है। आप जी विचार करें कि पितृ कौन से खेत की मूली हैं। पितृ साधक को धन पुत्र आदि दे देंगे, यह दूर की कौड़ी है। प्रभु कबीर जी द्वारा श्राद्ध ब्रह्म खंडन। एक समय काशी नगर यानी बनारस में गंगा दरिया के घाट पर कुछ पंडित जी श्राद्धों के दिनों में अपने पितरों को जल दान करने के उद्देश्य से गंगा के जल का लोटा भरकर पटरी पर खड़े होकर सुबह के समय सूर्य की ओर मुख करके पृथ्वी पर लोटे वाला जल गिरा रहे थे। परमात्मा कबीर जी ने यह सब देखा तो जानना चाहा कि आप यह किस उद्देश्य से कर रहे हैं। पेज नंबर 219। पंडितों ने बताया कि हम अपने पूर्वजों को जो पितृ बनकर स्वर्ग में निवास कर रहे हैं जल दान कर रहे हैं। यह जल हमारे पितरों को प्राप्त हो जाएगा। यह सुनकर परमेश्वर कबीर जी उन अंधश्रद्धा भक्ति करने वालों का अंधविश्वास समाप्त करने के लिए उसी गंगा दरिया में घुटनों पानी में खड़ा होकर दोनों हाथों से गंगा दरिया का जल सूर्य की ओर पटरी पर शीघ्र शीघ्र फेंकने लगे। उनको ऐसा करते देखकर सैकड़ों पंडित तथा सैकड़ों नागरिक इकट्ठे हो गए। पंडितों ने पूछा कि हे कबीर जी, आप यह कौन सी कर्म कांड की क्रिया कर रहे हो? इससे क्या लाभ होगा? यह तो कर्म कांड में लिखी ही नहीं है। कबीर जी ने उत्तर दिया कि यहाँ से 1 मील दूरी मेरी कुटिया के आगे मैंने एक बगीची लगा रखी है। उसकी सिंचाई के लिए क्रिया कर रहा हूँ। यह जल मेरी बगीची की सिंचाई कर रहा है। यह सुनकर सर्व पंडित हंसने लगे और बोले कि यह कभी संभव नहीं हो सकता। 1 मील दूर यह जल कैसे जाएगा? यह तो यहीं रेत में समा गया है। कबीर जी ने कहा कि यदि आपके द्वारा गिराया जल करोड़ों मील दूर स्वर्ग में जा सकता है तो मेरे द्वारा गिराए जल को 1 मील जाने पर कौन सी आश्चर्य की बात है। यह बात सुनकर पंडित जी समझ गए कि हमारी क्रियाएं व्यर्थ है। कबीर जी ने 1 घंटा बाहर पटरी पर खड़े होकर कर्म कांड यानी श्राद्ध व अन्य क्रियाओं पर सटीक तर्क दिया। कहा कि आप एक ओर तो कह रहे हो कि आपके पितृ स्वर्ग में हैं, दूसरी ओर कह रहे हो उनको पीने का पानी नहीं मिल रहा, वे वहां प्यासे हैं। उनको सूर्य को अर्घ्य देकर जल पार्सल करते हो। यदि स्वर्ग में पीने के पानी का ही अभाव है तो उसे स्वर्ग नहीं कह सकते, वह तो रेगिस्तान होगा। वास्तव में वे पितृगण यमराज के अधीन यमलोक रूपी कारागार में अपराधी बनाकर डाले जाते हैं। वहां पर जो निराधारित आहार है वह सबको दिया जाता है। जब पृथ्वी पर बनी कारागार में कोई भी कैदी खाने बिना नहीं रहता, सबको खाना पीना मिलता है, तो यमलोक वाली कारागार जो निरंजन काल राजा ने बनाई है उसमें भी भोजन पानी का अभाव नहीं है। कुछ पितृगण पृथ्वी पर विचारण करने के लिए यमराज से आज्ञा लेकर पृथ्वी पर पैरोल पर आते हैं। वे जीभ के चटोरे होते हैं। उनको कारागार वाला सामान्य भोजन अच्छा नहीं लगता। वे भी मानव जीवन में इसी भ्रम में अंधभक्ति करते थे कि श्राद्धों में 1 दिन के श्राद्ध कर्म से पितृगण 1 वर्ष के लिए तृप्त हो जाते हैं। उसी आधार से रुचि ऋषि के चारों पूर्वज पितरों ने पैरोल पर आकर काल प्रेरणा से रुचि ऋषि को भ्रमित करके वेदों अनुसार शास्त्रोक्त साधना छुड़वाकर विवाह कराकर श्राद्ध आदि शास्त्र विरुद्ध कर्मकांड के लिए प्रेरित किया। पेज नंबर 220। उस भले ब्राह्मण को भी पितृ बनाकर छोड़ा। पृथ्वी पर आकर पितृ रूपी भूत किसी व्यक्ति यानी स्त्री या पुरुष में प्रवेश करके भोजन का आनंद लेते हैं, अन्य के शरीर में प्रवेश करके भोजन खाते हैं। भोजन की सूक्ष्म वासना से उनका सूक्ष्म शरीर तृप्त होता है।
लेकिन 1 वर्ष के लिए नहीं। यदि कोई पिता, दादा, दादी, माता आदि आदि किसी पशु के शरीर को प्राप्त हैं, तो उसको कैसे तृप्त होगी? उसको 10-15 किलोग्राम चारा खाने को चाहिए। कोई श्राद्ध करने वाला गुरु पुरोहित भूसा खाता देखा है? आवश्यक नहीं है कि सबके माता पिता, दादा दादी आदि आदि पितृ बने हों। कुछ के पशु पक्षी आदि अन्य योनियों को भी प्राप्त होते हैं, परंतु श्राद्ध सबके करवाए जाते हैं। इसे कहते हैं शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण, यानी शास्त्र विरुद्ध भक्ति। श्री नानक देव जी द्वारा श्राद्ध ब्रह्म खंडन। अन्य उदाहरण, सिख धर्म के प्रवर्तक श्री नानक देव साहिब जी की जीवनी में एक घटना ऐसी है जिसका वर्णन करता हूँ, जो पवित्र पुस्तक भाई बाले वाली जन्म साखी यानी श्री नानक देव में लिखी है, जिसकी हेडिंग है आगे साखी दुनी चंद खतरी नाल होई। संक्षिप्त प्रकरण इस प्रकार है। श्री नानक जी को परमात्मा यानी परम अक्षर ब्रह्म बेई नदी पर उस समय मिले थे, जिस समय श्री नानक जी सुल्तानपुर शहर से सुबह के समय प्रतिदिन की तरह बेई नदी में स्नान करने के लिए गए थे। अन्य नगरवासी भी स्नान कर रहे थे। उस समय परमेश्वर कबीर जी बाबा जिंदा के वेश में आए और श्री नानक जी के साथ दरिया में स्नान करने के बहाने प्रवेश हुए। अन्य उपस्थित व्यक्ति देख रहे थे। दोनों ने दरिया में डुबकी लगाई, परंतु बाहर नहीं आए। दोनों को दरिया में डूबा मान लिया गया था। परमेश्वर जी श्री नानक जी की आत्मा को लेकर यानी शरीर को दूर जंगल में छोड़कर अपने साथ अपने निवास स्थान सतलोक यानी सचखंड में ले गए। 3 दिन तक काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों, अक्षर पुरुष के 7 संख्य ब्रह्मांडों तथा अपने सतलोक के असंख्य ब्रह्मांडों की स्थिति को आंखों दिखाया, यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान बताया तथा यथार्थ मोक्ष मंत्र सतनाम यानी जो 2 अक्षर का है, उसमें एक ओम मंत्र है तथा दूसरा गुप्त है, जो उपदेशी को बताया जाता है, से मुक्ति होना बताया। फिर एक नाम यानी शार नाम का विशेष योगदान मानव के मोक्ष की साधना में है, इससे परिचित कराया तथा सतनाम और शार नाम को कलयुग के 5505 वर्ष बीत जाने तक गुप्त रखने की आज्ञा दी। पेज नंबर 221। श्राद्ध, पिंडदान आदि कर्म कांड को व्यर्थ बताया और स्वर्ग नरक को दिखाया। तीसरे दिन श्री नानक जी की आत्मा को शरीर में प्रवेश करके अंतर्ध्यान हो गए। उसके पश्चात श्री नानक जी ने अपने 2 शिष्यों भाई बाला तथा मर्दाना को साथ लेकर प्रभु से प्राप्त यथार्थ ज्ञान व आंखों देखी ऊपर की लोकों की व्यवस्था का प्रचार करने के उद्देश्य से देश प्रदेश में 12 वर्ष भ्रमण किया। उसी दौरान लाहौर में एक धनी व्यक्ति दुनी चंद खत्री की प्रार्थना पर उनके घर गए। उस दिन सेठ दुनी चंद खत्री ने अपने पिताजी का श्राद्ध किया था। कई ब्राह्मणों को भोजन करवाया तथा वस्त्र व हजारों रुपए दक्षिणा दी थी। श्री नानक जी ने पूछा कि हे दुनीचंद, आज किस उपलक्ष्य में इतने पकवान बनाए हैं? दुनीचंद ने बताया कि महाराज जी, आज मेरे पिताजी का श्राद्ध किया है। श्री नानक जी ने पूछा कि आपके पिताजी कहाँ हैं? उत्तर दुनीचंद का कि वे स्वर्गवासी हो चुके हैं। श्राद्ध करने से उनको 1 वर्ष तक स्वर्ग में भूख नहीं लगती। यह बात सुनकर श्री नानक जी ने कहा कि हे दुनीचंद, आपको आपके अज्ञानी गुरुओं ने भ्रमित कर रखा है। आपका पिताजी तो बाघ यानी बाघ के शरीर को प्राप्त होकर उस जंगल में एक वृक्ष के नीचे भूख से व्याकुल बैठा है। यदि मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो जांच कर सकते हैं। तू एक व्यक्ति का भोजन तैयार कर, उस जंगल में जा। तेरी दृष्टि पड़ते ही मेरे आशीर्वाद से उस बाघ यानी सिंह को मनुष्य बुद्धि आ जाएगी। उसको अपना पूर्व जन्म भी याद आ जाएगा। दुनीचंद जी को श्री नानक जी पर पूर्ण विश्वास था कि इन्होंने जो बोल दिया
वह सिद्ध है। इस महात्मा में लोग बड़ी शक्ति बताते हैं। दुनीचंद सेठ एक व्यक्ति का भोजन जो श्राद्ध के बाद बचा था लेकर उस बताए जंगल में उसी झाड़ के पास गया तो एक सिंह दिखाई दिया जो दुनीचंद की ओर कुत्ते की तरह दूम हिला हिलाकर भाव प्रकट करने लगा कि मैं कोई हानि नहीं करूंगा, आजा मेरे पास। दुनीचंद सेठ ने भोजन बाघ के सामने थाली में रख दिया। सर्व भोजन बाघ खा गया। दुनीचंद ने पूछा कि हे पिताजी, आप तो बड़े धर्म कर्म करते थे, आप तो सदा शाकाहारी रहे थे, आपकी ये दशा कैसे हुई? श्री नानक महाराज जी की शक्ति से। सिंह ने कहा कि बेटा, जब मेरे प्राण निकल रहे थे उसी समय साथ वाले मकान में मांस पकाया जा रहा था। उसकी गंध मेरे तक आई, मेरे मन में मांस खाने की इच्छा हुई। उसी समय मेरे प्राण निकल गए, जिस कारण से मुझे शेर का शरीर मिला। बेटा दुनीचंद, आप किसी पूर्ण संत से दीक्षा लेकर अपने जीव का कल्याण करा लेना। मानव जीवन बड़ा कठिनता से मिलता है। यह कहकर शेर जंगल की तरफ चला गया। दुनीचंद ने उन अज्ञानी धर्म गुरुओं को धिक्कारा जो सबको भ्रमित कर रहे हैं। अब विश्वास हुआ कि श्राद्ध करने से कोई लाभ मृतक को नहीं मिलता। घर आकर श्री नानक जी के चरणों में गिरकर अपने कल्याण के लिए यथार्थ भक्ति का ज्ञान तथा मंत्र लेकर आजीवन स्मरण किया तथा सर्व अंधविश्वास वाली साधना त्याग दी जो शास्त्रों के विरुद्ध कर रहा था। मानव जीवन सफल किया। सत साहेब जी, यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप YouTube पर पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।